मानना है कि चूंकि साइंस कॉलेज ग्रुप है तो सबकी मानसिकता वही रहे कि हम कॉलेज में हैं। जिस्म से सारे सवालात नोच कर आना। संजीव, कि जिस्म से सारे सवालात नोच कर आना। आप जो भी हैं भिखारी हैं सोच के आना, और आपके तलवों से नक्शे अना उभरते हैं। ये दरे दिल है जाओ पांव पोछ कर आना। तो ये मोहब्बत का घर है, ये मोहब्बत की दुनिया है, ये कॉलेज के दिनों के लोग हैं। तो आप जितने लोग सुनने वाले रहें, जितनी देर बैठें, अपने आप को उन दिनों में ले जाएं जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, और आप उनको याद करें कि जब आप कुछ नहीं थे और सामने वाले भी कुछ नहीं थे, लेकिन आप दोस्त थे। आज शायद वो आपके पास ना हो, लेकिन उन्हें याद करिए। यकीन मानिए कि आपके अंदर जो ऊर्जा का संचार होगा उससे पूरे जबलपुर को बिजली सप्लाई की जा सकती है। इतना हमारे सामने दादा के नाइकर जी बैठे हैं, और वो दरअसल सिर्फ सुनने नहीं आते, वो एक समीक्षा भी उस दृष्टि से भी कार्यक्रम को देखते हैं, एक समीक्षक की दृष्टि से। उनसे हमें मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। हमारे कवि मित्र थे, बुजुर्ग थे, डॉक्टर कुंवर बेचैन, उनकी 4 पंक्तियां अमूमन पढ़ी जाती हैं मंचों से कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो जिस तरह मंच से परफॉर्म करने के कायदे कानून होते हैं, आदाब होता है, वैसे ही सामने बैठकर सुनने के भी आदाब हुआ करते हैं। कहते हैं ताली 2 हाथ से बजती, तो एक हाथ यहाँ से, एक हाथ वहाँ से। और यकीन मानिए कि आप सिर्फ हमें 3 घंटे दे दीजिए जब तक हम हैं यहाँ पर। ये रोज की सास बहू के झगड़े वाले जो सीरियल हैं, आप उनको तो बाद में भी देख सकते हैं। वो खून जलाते हैं और परिवार का सत्यानाश करते हैं। हम ऑक्सीजन बांटने आए हैं, आप ऑक्सीजन लेकर जाइए, और यकीन मानिए कि बहुत दिनों तक आप उस ऑक्सीजन की ताजगी महसूस करते रहेंगे। हमारे बीच में हमारे सुरेंद्र भाई के कुछ 2 पागल दोस्त भी आए हैं फरीदाबाद से। खड़े हो जाओ भैया जरा, ये फरीदाबाद से आए हैं भैया। हाँ, डॉक्टर मथुरेश जायसवाल कलार हैं, ये भी हैं। वहाँ भी कलार, यहाँ भी कलार है। तो भैया, और भैया आप जबरदस्ती किसको लेके आए हो? डॉक्टर यतीश। इन्होंने कहा, मैंने कहा आप इतनी दूर से आए? तो बोले नहीं, वो जबरदस्ती लेकर आए हैं। तो मैंने उनसे बोला मथुरेश भाई से कि आप जबरदस्ती क्यों लेके आए? बोले इन्होंने जबरदस्ती बुलाया था। तो मैंने कहा भैया जबरदस्ती क्यों तुमने बुलाया? तो बोले आज मैं गा रहा हूं तो मुझे कम से कम पक्के 2 श्रोता तो चाहिए, भले मुझे उसे इंपोर्ट करना पड़े। और कमाल की बात यह है कि हमारे सुरेंद्र भाई तो उनको भी लेकर आए हैं जिनके सामने घर पे जबान नहीं खुलती। हमारी भाभी जी भी बैठी हुई हैं, और उनको हाथ जोड़कर लेके आए हैं कि प्लीज जब मैं गाऊं तो थोड़ा सा ताली बजाना, मेरा हौसला बढ़ा देना। और भाभी जी ने हमसे कहा कि नहीं, हम आए ही उसी के लिए हैं, और उतनी देर की छूट दिए कि बोल सकते हो। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कि मैंने कहा कि दरअसल जो हमारा कैनवास है वो कॉलेज के दिनों का है। हंसिए, खुश रहिए, बोलिए। दरअसल हंसी हमारी लुप्त होती जा रही है। अब ये हो गया है कि हम खामोश रहने लगे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ईश्वर ने हंसी सिर्फ इंसान को दी है, जानवर रो लेता है। लेकिन देखिए ना कि धीरे धीरे हम जानवर होते जा रहे हैं, हमारे होठों से हंसी गायब होती जा रही है। हमारे दादा बैठे हैं जो 50 साल से लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। और इतना आसान नहीं इंसान का तमाशा बनना, हौसला चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। ये वो बैठे हैं जो खुद का तमाशा बनाकर लोगों को हंसाते हैं। और आज हम आपके सामने कुछ वो गीत लेकर आए हैं। मेहनत की है हम लोगों ने, लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि
इस बार कुछ ऐसा हमारे परिवार में हुआ कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं जिनके बारे में 2-3 बार बोलना चाहूँगा, उनकी बुराई बहुत ज़रूरी है इस मंच से, जिन्होंने हमें संबल दिया 10 दिन के अंदर। सबसे पहले तो उमेश भाई कौन है? उमेश भाई बताना जरा, इतने आओ जरा। ये वो हैं जिन्होंने आखिरी वक्त पर हाथ थामा। और देखिए 3 शब्द होते हैं, मैं हूं ना, और ये बहुत बड़ी ताकत होती है। इन्होंने कहा मैं हूं ना, और पूरी टीम आपके सामने बैठी हुई है। मैं इनका परिचय पहले आपसे करा दूं, बीच में भी कराऊंगा, उसके बाद भी कराऊंगा, क्योंकि ये उस बात के हकदार हैं कि इनके बारे में बोला जाए। कीबोर्ड पर नहीं, बाद में बोलेंगे तुम्हारे लिए, बांसुरी पर हैं भाई गोपाल मिश्रा जी। रमेश मिश्रा। अच्छा, नहीं इसमें देखो, जिसने लिखा आप उस पे केस करना भी है। सर मेरा बचपन का नाम है, लोगों ने फैला दिया तो क्या करें? मेरा नाम बचपन का नाम, आप बड़े हो गए क्या? मैं अभी हैं? रमेश मिश्रा नाम मुझे तो ये लगा कि आप भी मेरी तरह 17.5 साल के हैं। रमेश मिश्रा और गोपाल। तो बांसुरी पे आए रमेश मिश्रा जी, जैज ड्रम पे गज्जू भाई, बजाओ यार, हाथ पर उठा के बताओ जरा यार, कहाँ? हाँ ऐसे ये बजा दो एक बार थोड़ा, बस। गिटार पे विवेक राठौर जी। देखिए ये रीढ़ की हड्डी है कार्यक्रम की, और कहते हैं ना कि L5 L6 के बीच में गैप नहीं आना चाहिए, तो आपकी तालियों का गैप ना उसके बीच में, कम से कम इनको वो स्वागत करिए। गिटार पे विवेक राठौर जी, इधर देख के बोलना, ताली ये बजाएंगे। तबले पे अंकुर झा जी, परकशन पे उमेश सोनी, फिर से खड़े हो जाओ उमेश भाई। पैड पे मलय भाई हैं, मलय श्रीवास्तव जी, अभी करते हैं। ढोलक पे सोमू भाई, बजा दे, थाप दे दे यार। ये कांगो पे हमारे साइंस कॉलेज के रमू भाई, जय हो। रमेश श्रीवास्तव जी, और कीबोर्ड पर इस टीम के वो क्या कहते हैं सर्कस में, कमांडर, रिंग मास्टर रिंग मास्टर भाई सुरेंद्र दहिया। और ये सारे के सारे जबलपुर की सबसे पुरानी ऑर्केस्ट्रा पॉलीडोर के कलाकार हैं, इसलिए ये ज्यादा तालियों के हकदार हैं। बजाइए साहब, बजाइए। जब भी ताली बजाने का मौका मिले तो सोचिए कि आज किस्मत है हमारी कि हमें ताली बजाने का मौका मिल रहा है साहब।